अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ की। तो बताइए साहबा इकराम ने कई कई निकाह किया, तबा ताबईन ने निकाह किया, कुर्बान जाओ अल्लाह के वलियों ने निकाह किया, हमारे उलमा निकाह कर रहे हैं। क्या आपने किसी आलिम को जहेज लेते हुए देखा है? अरे बोलो भाई, देखो बोलिए ना भाई। जहेज लेना अगर जायज होता तो सबसे पहले हम लोग ना लेते, क्या आप ही लोगों के लिए छोड़ देते? जहेज लेना अगर सवाब का काम होता, अगर अज्र का काम होता, अगर अच्छा काम होता तो सबसे पहले उलमा लोग करते, ना कि आप ही लोगों के लिए छोड़ देते। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, एक बात याद रखना, जिसकी किस्मत में दौलत नहीं है वो किसी की दौलत से दौलत वाला नहीं बना है। वो जिसकी किस्मत में माल ना हो किसी के माल से वो माल वाला नहीं बन सकता है। हाँ नौजवानों सुनो, अल्लाह ने तकदीर में अगर दौलत लिख दी है, वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला वल बासे बादल मौत, अल्लाह ने तकदीर में अगर दौलत लिख दिया है, इंशाअल्लाह मेरे बच्चों नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। इंशाअल्लाह तुम जिस मिट्टी को भी हाथ लगाओगे अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना देगा। शर्त है कि नबी के सुन्नत के मुताबिक तुम निकाह करो। अब पता नहीं कि इधर शादी में डीजे वगैरह का भी सिस्टम है? इधर भी डीजे है? हाँ, क्या बोलिएगा हजरत, अभी आजकल में ऐसा डीजे है, ऐसा डीजे बजता है कि अगर डीजे सही से बज जाए तो बुढ़वा लोग नाचने लगे। हाँ, डीजे बजे वो ये डीजे मसल जब पैसा जो है ना वो अपना पैसा नहीं ना, वो तो बेटी वाले का पैसा है। अपना पैसा कैसे है? वहाँ से जो खींचा है, वहाँ से जो लिया है 5 लाख टका, वही टका तो गाड़ियों में जा रहा है, अब वही टका डीजे में भी जा रहा है। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह तो पूछेगा, अल्लाह सवाल करेगा इस पैसे के बारे में। मुसलमानों, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अपने अमाल का हिसाब तो दे नहीं सकते, इस पैसे का अलग से हिसाब कहाँ से दोगे? एक बात याद रखिएगा, नमाज के बारे में एक बार हुक्म होगा, मेरा बंदा नमाज क्यों नहीं पढ़ा? रोज़े के बारे में अल्लाह कहेगा, मेरा बंदा रोज़ा क्यों नहीं रखा? हज के बारे में मेरा अल्लाह कहेगा, मेरा बंदा हज क्यों नहीं किया? लेकिन माल के बारे में मेरा अल्लाह 2 सवाल करेगा। कितना सवाल करेगा? बोले भाई, बोलिए। अल्लाह 2 सवाल करेगा ना, माल के बारे में 2 सवाल करेगा। पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा, ये कहेगा कि ये माल कहाँ से कमाया, किस रास्ते से कमाया, कैसे कमाया, 61-62 करके कमाया, हिसाब दो, हिसाब दो। अब इसका हिसाब दे चुके, अब फिर दूसरा सवाल मेरा अल्लाह करेगा, इस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किया, इसका हिसाब दो। इस पैसे को आपने मस्जिद में खर्च किया, मदरसा बनाने में खर्च किया, गरीब की बेटी की शादी करने में खर्च किया है, फकीर को भूखे को खाना खिलाने में खर्च किया है, ताउन के काम नेक कामों में खर्च किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका हिसाब दो। ओहो, शराब खाने में तुमने पैसा को खर्च किया है, और रंडी खाने में तुमने पैसा को खर्च किया है, कुर्बान जाओ, अल्लाह पाई पाई का हिसाब लेगा। और जब तक आप हिसाब दे नहीं दोगे, हशर के मैदान से कदम हिला नहीं सकते। माल होना अच्छा है, माल होना अच्छा है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये माल उसके लिए अच्छा है जो इस माल का सही इस्तेमाल करे। ये माल उसके लिए हलाकत है, उसके लिए वबाल है, ये माल उसके लिए अजाब है जो इस माल का, इस पैसे का, इस दौलत का सही इस्तेमाल ना किया हो, मर गया हो। यही माल, यही टाका, यही सोना, यही चांदी इसके गले का फंदा बनेगा और जहन्नम का आग बनेगा।